अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इलानी टीचिंग पेश करते हैं सबक नंबर 4, हमारे सब्ज साथी। जमात है चारुम और मजमून है हमारे आसपास की दुनिया एक। तो चलिए इस वीडियो में हम आज सवाल जवाब करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आइए इयादा करें। अलीफ है दर्ज झेल सवालों के लिए दिए हुए मुतबादिलों में से मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए। नंबर 1 है जिन नबातात का कद ऊंचा और तना सख्त होता है उन्हें क्या कहते हैं? अलिफ पौधा, बे बेल, जीम झाड़ी, दाल दरख्त। इसका जवाब दाल दरख्त आएगा। दरख्त जो है वो उसका कद भी ऊंचा होता है और तना भी सख्त होता है। चलिए दूसरा है जो नबातात दूसरी नबातात पर उगती है और इनसे ग़िज़ा हासिल करती है उन्हें क्या कहते हैं? अलिफ खुद कफील, बे तुफैली, जीम हशरात खोर, दाल बेल। तो यहाँ पर जो दूसरे पौधों पर मुनसर करके उगती है उसको कहते हैं तुफैली। तीसरा है पौधों को फूलों के रंग और खुशबू का क्या फायदा होता है? अलिफ ग़िज़ा बनाने के लिए, बे कीड़ों को रागिब करने के लिए, जीम अपनी हिफाजत के लिए, दाल पानी जज़्ब करने के लिए। तो इसका जवाब रहेगा बे कीड़ों को रागिब करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 4 कली तब्दील होकर क्या बनती है? अलिफ फल, बे पौधा, जीम फूल, दाल बीज। तो इसका जवाब है कली तब्दील होकर फूल बनती है। 5वां है नबातात किस अमल से अपनी ग़िज़ा तैयार करती है? अलिफ अमल तनफुस, बे ज़ियाई तालीफ, जीम हाजमा, दाल जज़्ब करना। तो इसका जवाब है बे ज़ियाई तालीफ। तो ज़ियाई तालीफ की मदद से नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। 6 है जड़ों का बुनियादी काम क्या है? अलिफ फूल तैयार करना, बे पानी और ग़िज़ाई अज्जा जज़्ब करना, जीम बीज तैयार करना, दाल फल तैयार करना। तो जड़ों का काम है बे पानी और ग़िज़ाई अज्जा जज़्ब करना। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपने नोट कर लिया, समझ लिए कि क्या क्या जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बे है दर्ज झेल सवालों के जवाब एक जुमले में लिखिए। सवाल है जिस जड़ में मरकजी जड़ से छोटी छोटी शाखें निकलती हैं वो किस किस्म की जड़ कहलाती है? जवाब है जिस जड़ में मरकजी जड़ से छोटी छोटी शाखें निकलती है वो मोसली जड़ कहलाती है। अगला सवाल है नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करने के लिए किस हिस्से का इस्तेमाल करती है? जवाब है नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करने के लिए पत्तों का इस्तेमाल करती है। अगला सवाल है ज़ियाई तालीफ के लिए पौधों को कौन से अज्जा की ज़रूरत होती है? जवाब है ज़ियाई तालीफ के लिए पौधों को मंदरजा झेल अज्जा की ज़रूरत होती है। नंबर 1 सूरज की रोशनी, नंबर 2 क्लोरोफिल जिसको हम सब्ज़ मादा भी कहते हैं, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड और नंबर 4 पानी। अगली हिदायत है जीम दर्ज झेल मुअम्मे में पौधों के नाम तलाश करके लिखिए। तो हम देखते हैं आड़े और खड़े में कौन कौन से पौधे हैं। सबसे पहले है बरगद, दूसरा है पुदीना, तीसरा है धनिया, चौथा इमली, पांचवा अमरूद, छठा गुलाब, सातवां तुलसी, आठवां बांस, नौवां खड़े में है नारियल, 10वां नीम, 11वां बेर और 12वां है दारचीनी। तो 12 पौधों के नाम हमको यहाँ पर मिले हैं। आप भी किताब में इसी तरह से निशान लगाइए और कॉपी में भी इसी तरह से लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हिदायत है दाल दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। नंबर 1 है घर या बाग में तिब्बी पौधे क्यों लगाने चाहिए?
जवाब है तिब्बी पौधे लगाने से मामूली अमराज का फौरी इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा बगैर केमिकल के कुदरती दवाइयां हासिल होती है और हवा भी साफ रहती है। अगला सवाल है, जंगल में दरख्तों को पानी और खाद ना मिलने के बावजूद वो कैसे बड़े होते हैं? तो उसका जवाब है, जंगल में दरख्तों को पानी और खाद ना मिलने के बावजूद वो बढ़ते हैं क्योंकि बारिश और जमीन की तहों में मौजूद पानी मिलता है और दरख्तों के पत्ते, सड़ी गली टहनियों से कुदरती खाद भी मिलती रहती है। अगला सवाल है, नबाताती अज्जा से बने हुए घरों के क्या फायदे हैं? जवाब है, ये घर मौसम के लिहाज से अंदर का दर्जे हरारत मुतवाजन, गर्मी के दिनों में ठंडा और सर्दी के दिनों में गर्म रखते हैं। ये माहौल दोस्त होते हैं और इनसे आलूदगी नहीं फैलती। ये आसानी से और कम खर्च में तैयार हो जाते हैं। अगली हिदायत है, तस्वीर का मुशाहिदा करके पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम और उनके इस्तेमाल लिखिए। अब यहाँ पे पौधा दिया है और उसके हिस्से दिए हैं। तो हमको सबसे पहले देखेंगे पत्ते। रोशनी की मदद से पौधे के लिए ग़िज़ा तैयार करते हैं। दूसरी चीज़ है तना, पौधे को सीधा खड़ा रखना और पानी व ग़िज़ाई अज्जा को दूसरे हिस्सों तक पहुँचाना, ये तने का काम है। उसके बाद है जड़ें, पौधे को मिट्टी में मजबूती से जकड़ना और इनसे पानी और मादनियात को जज़्ब करना, ये जड़ों का काम है। तो पत्ते, तना और जड़ें, इन तीनों के काम मैंने बता दिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर इसमें से कुछ पूछना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।